नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का जो आंसर किया है, टोटल 60 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसके हमें जीएस के प्रश्न कवर कर रहे थे। पार्ट 2 मैंने 1 और 2 दोनों वीडियो दे दिया हुआ और ये पार्ट 3 वीडियो होने वाले, जो कि आने वाले एग्जाम में एसएससी का, सीजीएल का, सिलेक्शन पोस्ट का, साथ में बहुत सारे न्यू वैकेंसी आएगा, चाहे वह स्टेनो का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, यानी कोई भी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस के प्रश्न आते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखें, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति जो है उपसभापति अध्यक्षता करता है, यानी उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। गिद्धा नृत्य के संदर्भ में बोलियां क्या है? नृत्य के दौरान किए जाने वाले पारंपरिक गीत को बोलियां कहा जाता है। कौन सी भारतीय झील ज्वालामुखी उत्पत्ति की है? लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी उत्पत्ति से हुआ है और ये महाराष्ट्र में है। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? वीवी गिरी जो है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल कालीन स्मारक को अक्सर बेबी ताज कहा जाता है और यह सफ़ेद संगमरमर वास्तुकला की एक और शैलीगत बदलाव का प्रतीक है? इत्मादुल्ला के मकबरा को जो है बेबी ताजमहल कहा जाता है। कबड्डी में महिलाओं के लिए मानक कोर्ट का आकार क्या है? 12 मीटर इंटू 8 मीटर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? नीति विषयक चिंतनशील संस्था और सहकारी संघवाद का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? नीति विषयक चिंतनशील संस्था और सहकारी संघवाद हो जाएगा। चोल काल की कृषि में कावेरी नदी की नहर की मुख्य भूमिका क्या था? वे फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी तथा आर्द्रता प्रदान करती थीं। टेक्स्ट बुक के द्वारा मिशन ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको कूपन कोड 7 लगाना है, जिसमें आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 633 में टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। पास सेक्शन पर क्लिक करना, उसको अप्लाई कूपन कोड में आपको 7 कोड लगा देना है, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 एग्जाम के प्रयोग मॉक टेस्ट, स्टडी नोट सारा मिल जाएगा। लगातार स्थानांतरण के लिए जाने वाले कौन से आईएएस अधिकारी अप्रैल 2025 से सेवानिवृत्त हुए हैं? अशोक खेमका जो है 2025 से सेवानिवृत्त हुए हैं। मई 2025 तक भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया जो है 2025 तक भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 290 के तहत आरोप तय होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर प्लब बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है? 30 दिनों के भीतर प्लब बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में कौन सा अध्याय कार्यपालिका से संबंधित है? भाग फर्स्ट जो है ये अध्याय कार्यपालिका से संबंधित है, यानी भाग 5 के अध्याय फर्स्ट के जो है कार्यपालिका से संबंधित है। डैश को प्रायः प्रकृति के सफाई कर्मचारी के रूप में संदर्भित किया जाता है। गिद्धों को प्रायः प्रकृति के सफाई कर्मचारी के रूप में संदर्भित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का इसरो में विकास हुआ था? 1969 में इसका विकास हुआ था। मसाला उद्योग के लिए भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड द्वारा विकसित नई हल्के रंग की हल्दी किसका नाम क्या है? IISR सूर्या रखा गया है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक कहाँ बनाए थे? ढाका में बनाए थे, बांग्लादेश के खिलाफ। और विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 डैश में आयोजित किया गया था? वॉशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। चकड़ी पारंपरिक संगीत डैश से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है चकड़ी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 ने कितने प्रमुख स्तंभों के आधार पर 133 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क तत्परता का मूल्यांकन किया था? 4 का किया था। स्टेट्स रिपोर्ट ऑन चाइल्ड राइट्स इन इंडिया एन ओवरव्यू ऑफ द पास्ट डिकेड शीर्षक से अध्ययन डैश द्वारा डैश समीक्षा अध्ययन के रूप में शुरू किया गया था। चाइल्ड राइट्स एंड यू के द्वारा डैश समीक्षा अध्ययन के रूप में शुरू किया गया था। तो इस शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं।
ध्वनि का अनुभव हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक बना रहता है? 0.1 सेकेंड तक ध्वनि का अनुभव हमारे मस्तिष्क में बना रहता है। पूर्वी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नल्ला मलाई पहाड़ी के रूप में पूर्वी घाट को जाना जाता है। ब्रिक्स 2025 के लिए ब्राज़ील की प्रमुख प्राथमिकताओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? व्यापार, निवेश और वित्त जो है ब्रिक्स के लिए 2025 के लिए ब्राज़ील के प्रमुख प्राथमिकताओं में ये सभी क्षेत्र शामिल है। 1950 और 90 के बीच भारतीय कृषि के सामने निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती नहीं था? उच्च ग्रामीण साक्षरता दर में श्रम आपूर्ति में कमी ये चुनौती नहीं था। बाकी बात करें खंडित भूमि जोत, मानसून वर्षा पर निर्भरता, उर्वरक और सिंचाई का कम, ये सभी चुनौती था। भारत चीन युद्ध के कारण कौन सी योजना पूरी तरह से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था? तीसरी योजना जो है 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। बादामी के चालुक्य भारतीय कला में किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? बादामी में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिर के लिए भारतीय कला में योगदान के लिए जाने जाते हैं। स्थिर मूल्यों पर मापी गई राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? इसे वास्तविक आय कहा जाता है। स्थिर मूल्य पर मापी गई राष्ट्रीय आय को वास्तविक आय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों को लंदन में खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में भर्ती करने की अनुमति दिया गया है? किसके तहत दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया। जून 2025 में शुरू किया गया नव्य कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 16 से 18 वर्ष के किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है। अगस्त 2025 तक नमस्ते योजना के तहत कितने सीवर और सेप्टिक टैंक यानी श्रमिकों को मान्य किया गया है? 84,902 को मान्य किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित है? इसमें बात करें तो भोरताल नृत्य जो है ये असम का लोक नृत्य हो जाएगा। भारत में तटीय वेडर पक्षी की पहली जनगणना जनवरी 2025 में डैश में शुरू किया हो गया था? जामनगर में शुरू किया गया था। भारत में तटीय वेडर पक्षियों की पहली जनगणना जनवरी 2025 में जामनगर गुजरात में शुरू किया गया। भारत के किस राज्य में गोताची मेला पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? कर्नाटक में जो है गोदाची मेला पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के साक्षरता दर क्या है? 94% जो है केरल की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार है। दक्षिण भारतीय राज्यों में चावल की खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में किया जाता है? रबी और खरीफ दोनों में जो है दक्षिण भारत में चावल की खेती किया जाता है। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन किस वर्ष में खेला गया था? 2008 में पहला सीजन खेला गया था। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1951 में भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का गठन किया गया था। नीचे दिए गए कौशल को टो टच कहा जाता है जो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर देख सकते हैं फिगर दिया गया है। इस टो टच को किस खेल में प्रयोग किया जाता है? कबड्डी में इसका प्रयोग होता है। ग्लोबल बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 2025 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? TMF ग्रुप के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। सरकार ने डैश में 12 प्रदूषक के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किया है। 2009 में 12 प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किया है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय क्षेत्र अपनी बाउल गायन परंपरा के लिए जाना जाता है? बंगाल जो है अपनी बाउल गायन परंपरा के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में राग यमन से कौन सा थाट जुड़ा हुआ है? कल्याण जो है हिंदुस्तानी संगीत में राग यमन थाट से जुड़ा हुआ है। पादप के संवहनी तंत्र के कौन से घटक जल चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं? वाहिक और ट्रेकीड जो है ये जल चालन के लिए उत्तरदायी होता है। पादप और जंतुओं के मृत अवशेषों को विघटित करने के लिए मुख्यतः कौन सा जीव उत्तरदायी होता है? अपघटक उत्तरदायी होता है। इनमें से किसे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट माना जाता है? मृत जंतु को जो है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट माना जाता है। बेंगलुरु में सैक्रे क्रूर चर्च के डिजाइन में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रमुख है?
रंगीन कांच की खिड़कियां जो है बेंगलोर में सैकड़े क्रूर चर्च के डिजाइन में विशेषता प्रमुख हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। पादप के किस भाग को खाद्य कारखाना कहा जाता है? पत्ता का जो है खाद्य कारखाना यानी फूड फैक्ट्री कहा जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मुख्य रूप से डैश से बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क और मेरुरज्जु बने होते हैं। जुलाई 2025 में ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2024 में केरल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जो है दिसंबर 2024 में केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि यौन आरंभ से संबंधित हार्मोन का स्राव करता है? वृषण जो है अंतःस्रावी ग्रंथि यौन आरंभ से संबंधित हार्मोन का स्राव करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य प्रशांत को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान डैश में स्थित है? तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। खेलों में दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में लिखित में से कौन सा एक एनाबोलिक एजेंट है? ऑक्सेड्रेलोन और ऑक्साबुलोन ये दोनों जो है एनाबोलिक एजेंट है। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2025 में सबसे अधिक पदक जीता है? मणिपुर ने जीता है। 1949 में थल सेनाध्यक्ष तथा बाद में फील्ड मार्शल बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जनरल KM करियप्पा बनने वाले ये पहले 1949 में थल सेनाध्यक्ष तथा बाद में फील्ड मार्शल बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय का रैंक क्या है? 81 रैंक हो जाएगा। ग्लोबल बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 18वां रैंक है। ग्लोबल बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 18 हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला टेस्ट मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। कौन सा पर्वतीय दर्रा लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। GST से पहले भारतीय राज्यों द्वारा मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अप्रत्यक्ष कराधान के व्यापक प्रभाव को न्यूनतम करना था। फेनसांग का विवरण विशेष रूप से डैश के अध्ययन के लिए मूल्यवान है? हर्षवर्धन के दरबार के अध्ययन के लिए मूल्यवान है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में किस पर जोर दिया गया है? गरीबी उन्मूलन गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम ने डैश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को समाप्त कर दिया था? चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर भारत के साथ होने वाले व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 2025 में किस भारतीय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत किया है? त्रिपुरा के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया है। अगस्त 2025 में लोकसभा द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला, यह विधेयक ई-स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ठीक है। यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं को भी प्रोत्साहित करती है। ये गलत हो क्योंकि इसको बैन कर दिया, यानी केवल पहला सही हो जाएगा। मटकी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में किए जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश में मटकी लोक नृत्य बहुत प्रचलित है। दिसंबर 2024 में किस गांव को भारत का पहला बॉर्डर सोलर विलेज घोषित किया गया? मसाली गांव को जो है भारत का पहला बॉर्डर सोलर विलेज घोषित किया गया। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बर्फ का गलनांक डैश केल्विन होता है, 273.15 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गोवा निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, एस्क और लौह दोनों के लिए गोवा प्रसिद्ध है। प्रो कबड्डी लीग कब शुरू किया गया था? 2014 में प्रो कबड्डी लीग यानी PKL की शुरुआत हुआ था। ढाका डैश में दक्षिण एशियाई महासंघ खेल का मेजबान था। 2010 में ढाका दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों का मेजबान था। यह तस्वीर क्रिकेट के खेल में अंपायर द्वारा दिए गए संकेत में से एक को दर्शाता है। इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं फिगर दिया गया है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है डेड बॉल कहा जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से अलग जैव विविधता समझौता डैश के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। UNCLOS के तहत जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2025 इस सूचकांक का कौन सा संस्करण है? ये 13वां संस्करण हो जाएगा। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में डैश रैंक पर पहुंच गया है, 22वीं रैंक पर पहुंच गया है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है? 97वां संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है। गिद्धा प्रदर्शन के दौरान प्रायः किस संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल का प्रयोग गिद्धा प्रदर्शन के दौरान किया जाता है। ये पंजाब का जो है एक लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा भौगोलिक प्रभाग अपनी समृद्ध जलोढ़ मिट्टी और उच्च जनसंख्या घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी मैदान प्रसिद्ध है जलोढ़ मृदा के लिए। 1897 में कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन के द्वारा जो है कैथोड किरण प्रयोग के साथ इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंडो गोथिक वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसे पूर्व में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहा जाता है, जो मुंबई जो है ये इंडो गोथिक वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। खो खो में एक डिफेंस पारी के आरंभ में कितने डिफेंडर प्रवेश करते हैं? 3 डिफेंडर प्रवेश करते हैं। भारत में कौन सी फसल भोजन और चारा दोनों के रूप में उपयोग होता है? मक्का का प्रयोग जो है भोजन और चारा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र को किस क्षेत्र में राजशाही कायम करने के लिए जाना जाता है? राजस्थान के क्षेत्र में जाना जाता है। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रेम सिंह तमांग ने 2024 में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है? सिक्किम के कार्यकाल के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ लिया है। भारत में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के डैश से अधिक विद्वानों की पत्रकारिता तक पहुंच प्रदान करता है। 13,000 से अधिक विद्वानों की पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न भारतीय संसद में नहीं पूछा जाता है? अर्जेंट प्रश्न जो है ये नहीं पूछा जाता, जबकि स्टार्ड प्रश्न, अनस्टार्ड प्रश्न और शॉर्ट नोटिस ये सभी पूछा जाता है। भारत ने वर्ष 2024 में अपने प्राणी जात में डैश नई प्रजाति जोड़ा है? 683 नई प्रजाति जोड़ा है। गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का एक डैश दिवसीय मिशन है, जिसमें चालक दल को कक्षा में प्रक्षेपित करके उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। 3 दिवसीय मिशन है। कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर एक उन्नत मानव रहित हवाई यान अवधारणा मध्य और पश्चिम में किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? HAL के द्वारा विकसित किया गया है। 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस भारतीय शहर ने किया था? नई दिल्ली के द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। असम में प्रयुक्त सुशील वाद्य काली किस वाद्य का अधिक विकसित संस्करण माना जाता है? शहनाई का अधिक विकसित संस्करण माना जाता है।
भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे का डिजाइन कितने प्रमुख स्तंभों पर आधारित है? 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। मार्च 2025 में प्रकाशित SIPRI यानी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 24 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यूक्रेन हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। विंध्य पर्वतमाला किन 2 नदी प्रणाली को अलग करता है? गंगा और नर्मदा 2 नदियों को अलग करता है। वल्लभी साम्राज्य जिसने गुप्तों के बाद पश्चिम भारत पर शासन किया, वर्तमान में डैश में स्थित है? ये गुजरात में। वल्लभी साम्राज्य जिसने गुप्तों के बाद पश्चिमी भारत पर शासन किया था, ये गुजरात में है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के किस चरण में है? देर से विस्तार चरण में है। किस सुधार को अक्सर भारतीय संविधान का खाका कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का खाका कहा जाता है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना डैश को घोषित किया गया था? 79वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1978 में विमुद्रीकृत नोटों का एक मूल्य वर्ग नहीं है? 500 जो है ये 1978 में विमुद्रीकृत नोटों का एक मूल्य वर्ग नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डैश को लागू करने के लिए मौजूदा नियमों का अनावरण किया है। 2023 को लागू करने के लिए मौजूदा नियमों का अनावरण किया है। केरल के निम्नलिखित कला रूपों में कौन सा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित है? कुटियाट्टम जो है यह केरल का एक मानवता की अमूर्त संस्कृति, ये इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। जो कला रूप है केरल का कुटियाट्टम। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला जैव बहुलक विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अटोल ईदू किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्यौहार है? ये लक्षद्वीप का जो है अटोल ईदू त्यौहार है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार अनुपातिकता के स्थिरांक को दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कैपिटल G का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वैधानिक पत्र माना जाता है? सिक्के को वैधानिक पत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर अफ्रीका में संघर्ष क्षेत्र में सशस्त्र समूहों को वित्तपोषण करने में इसकी भूमिका के कारण संघर्ष या रक्त खनिज के रूप में संदर्भित किया जाता है? डायमंड को रक्त खनिज के रूप में संदर्भित किया जाता है। 2025 में रग्बी प्रीमियर लीग का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में आयोजित किया गया था। 13वें दक्षिण एशियाई खेल डैश में आयोजित किया गया था? 2019 में आयोजित किया गया था। 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मेगा विलय में निम्नलिखित में से किन बैंकों को भारतीय बैंक में विलय कर दिया गया था? इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया था। टेबल टेनिस में खेलने का स्थान आयताकार होता है और डैश मीटर से कम लंबा नहीं होगा। 14 मीटर से कम लंबा नहीं होगा। डैश मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां विश्व व्यापार संगठन सदस्य बना गया है? निकारागुआ हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में पाकिस्तान का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में सबसे प्रदूषित देशों में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? तीसरे स्थान पर है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। मानव वृक्क द्वारा उत्सर्जित प्रमुख नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद डैश है? यूरिया और यूरिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का एक सामान्य उदाहरण है? प्लास्टिक जो है यह अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का सामान्य उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन में रिड्यूसिंग का उदाहरण है? प्लास्टिक बैग से जूट बैग पर स्विच करना जो है यह रिड्यूसिंग का उदाहरण है। राजपूत समाधि और स्मारकों में किस वास्तुशिल्प तत्व का प्रयोग किया जाता है? छतरी का प्रयोग राजपूत समाधि और स्मारकों में किया जाता है। कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी ऊतक का प्रकार नहीं है? संवहनी ऊतक नहीं है, जबकि उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक ये सभी उदाहरण हैं। जल और थल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? इसे उभयचर कहा जाता है।
अपघटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे पोषक तत्वों को पुनः मृदा में पुनर्चक्रित करते हैं। ओडिशा के किस राजनेता ने जून 2024 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था? वीके पांड्यन ने संन्यास ले लिया था। अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। मनुष्य के क्षुद्रांत में दीर्घ रोम का प्राथमिक कार्य क्या है? अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर नहीं करता है? महाराष्ट्र को कवर नहीं करता है। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण के लिए उपयोग किया गया SLV-3 रॉकेट डैश चरण का रॉकेट था? 4 चरण का रॉकेट था। छत्तीसगढ़ में वसंत ऋतु के आगमन पर कौन से लोकगीत गाया जाता है? फाग लोकगीत गाया जाता है। देवताओं के भी संवाद को दर्शाने वाले गजन लोकगीत पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। पायोली एक्सप्रेस उपनाम निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी से संबंधित है? PT उषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल में नशीले पदार्थ का दुष्प्रभाव है? नशीले पदार्थ हृदय गति को कम करते हैं और इसमें उल्टी होता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में पोलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? कॉमन कॉज और लोक नीति के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत सामाजिक विकास रिपोर्ट डैश के प्रमुख प्रकाशनों में से एक है। CSD के प्रमुख प्रकाशनों में से एक है। भारतीय साहित्य में आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में जाना जाता है। 2002 से 7 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? APJ अब्दुल कलाम ने कार्य किया था। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। डैश अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। नर्मदा और तापी जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कौन सी क्षेत्रीय शक्ति प्रमुखता से उभरा है? पुष्यभूति हो जाएगा। यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश ने प्रमुखता से उभरी है। भारत में शिशु मृत्यु दर में गिरावट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ है? बेहतर नवजात देखभाल, टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार, बेहतर मातृ स्वास्थ्य, ये सभी के कारण हुआ है। किस अधिनियम ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए कानूनी आधार प्रदान किया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने कानूनी आधार प्रदान किया है। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर अवैध अप्रवासन से निपटने के लिए किस मिशन की घोषणा किया गया था? जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा किया गया था। डैश में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश प्रस्तावित करने हेतु RBI के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया है। 1993 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा DAJ अभियान का स्तंभ नहीं है? नौकरी की सुरक्षा ये नहीं, जबकि सांस्कृतिक समावेशन ये हो जाएगा। दशावतार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? यह गोवा का लोक नृत्य दशावतार है। अक्टूबर 2024 में किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था? दाना चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। हरबलभ संगीत मेला किस भारतीय शहर में मनाया जाता है? जालंधर में जो है हरबलभ संगीत मेला आयोजित किया जाता है। पदार्थ का तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है? वृद्धि होता है। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट को डैश कहा जाता है? अधिक के बजट कहा जाता है। भारत में खनिज संसाधनों के संदर्भ में CBM मुख्य का अर्थ क्या हो जाएगा? कोल बेड मीथेन हो जाएगा। पहले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप डैश में आयोजित किया गया था? 1904 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1994 का राष्ट्रीय खेल का एक मेजबान शहर था? बम्बई और पुणे दोनों हो जाएगा। 1993 में विश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का हिस्सा कितना था? 0.5% था। टेनिस में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं तो इसे डैश कहा जाता है? इसे ड्यूस कहा जाता है। जब स्कोर 40-40 बराबरी पर तो इसे ड्यूस कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जल विद्युत का उपयोग करके हरित क्रिप्टो करेंसी के खनन और लाभ उठाने का तरीके की खोज कर रहा है? भूटान कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत में रेजिडेक्स सूचकांक से संबंधित है? आवास मूल्य जो है ये रेजिडेक्स सूचकांक से संबंधित है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स डैश में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। कौन सा प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ओडिसी सहित शास्त्रीय नृत्य रूपों का आधार बनता है? नाट्य शास्त्र बनता है। भारत का कौन सा भौतिक विभाग भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पुराना है? प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है। कौन सा मंदिर कलिंग वास्तुकला शैली का उदाहरण है? जगन्नाथ मंदिर पुरी जो है यह कलिंग वास्तुकला शैली का उदाहरण है। एक गोल्फ खिलाड़ी एक राउंड के दौरान अधिकतम कितने क्लब ले जा सकता है? 14 क्लब ले जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अलौह खनिजों की विशेषता है? इनमें लौह तत्व की कमी होता है, ये विशेषता हो जाएगा। अकबरनामा का तीसरी जिल्द निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आईने अकबरी के नाम से अकबरनामा के तीसरी जिल्द को जाना जाता है। मई 2025 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष का पद कौन संभाल रहे हैं? मनन कुमार मिश्रा संभाल रहे हैं। नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंदर सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2025 तक डैश से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत किया गया है। 57,897 को से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत किया गया है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल डैश होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। भारत में क्षेत्रीय परिषद को अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कौन सा भारतीय राज्य विश्व का पहला ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित कर रहा है? ओडिशा कर रहा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह विभिन्न प्रकार और श्रेणी के उपग्रहों का निर्माण तथा इन ऑर्बिटरी डिलीवरी के कार्य में शामिल है। दूसरा केवल सही, पहला गलत हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किस संस्थान ने मोबाइल समाधान के साथ काम लागत वाली टिंटस डिवाइस विकसित किया है? टिंटर डिवाइस जो IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। डैशवी राष्ट्रीय महासंघ वरिष्ठ एथलेटिक प्रतियोगिता 2025 में आयोजित किया गया था? 28वीं राष्ट्रीय महासंघ वरिष्ठ एथलेटिक प्रतियोगिता 2025 में आयोजित किया गया था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रारंभिक मीजो वाद्य यंत्र टिंग टांग को किस वाद्य यंत्र के मीजो संस्करण के रूप में जाना जाता है? गिटार के संस्करण के रूप में जाना जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 25 जुलाई 2007 को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 12वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन के लिए कुल कितनी श्रेणी का उपयोग किया जाता है? 2 श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। मार्च 2025 में प्रकाशित सिपरी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 से 24 के बीच शीर्ष 5 हथियार आयातकों में से एक नहीं है? उत्तर कोरिया इनमें नहीं, जबकि भारत, यूक्रेन, पाकिस्तान हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास के दरबार में फले फूले थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फले फूले थे। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महानगरीय शहर कौन सा है? मुंबई सबसे बड़ा महानगरीय शहर है। किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधिकार को अंत चिन्हित किया है? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है आधिकारिक अंत चिन्हित किया है। जुलाई 2025 में स्वीकृत PM धन्य धान्य कृषि योजना का तहत वार्षिक आवंटन क्या है? 24,000 करोड़ रुपये इसका आवंटन किया गया है। मचगांव डॉक को भारत सरकार ने किस वर्ष में अपने अधीन ले लिया है? 1960 में अपने अधीन ले लिया था।
नीचे दी गई जानकारी किस दाब पेटी की बात किया जा रहा है। यह दाब पेटी 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच पाया जाता है और इसे हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है। उपोष्ण उस दाब पेटी को कहा जाता है। पीएम दक्ष योजना के तहत कोई भी अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार जिनकी वार्षिक परिवार आय 1.5 लाख रुपए से कम है प्रशिक्षण हासिल करने के पात्र हैं। 3 लाख रुपए से कम है प्रशिक्षण हासिल करने के लिए पात्र है। पारंपरिक नृत्य शैली गौड़ीय नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। पन्ना हीरा खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में होली के त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? डोल पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। वायुमंडलीय दाब पर द्रव से गैस में अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। भारत में लिंगगत बजट कब शुरू किया गया था? 2005 से 6 में लिंगगत बजट शुरू किया गया था। भारत ने अपना पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में जीता था? 1983 में जीता था। इस समय कपिल देव कप्तान थे। क्रिटिकल मिनरल रत्नों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? क्रिटिकल मिनरल आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण खंड है। क्रिटिकल मिनरल तेजी से 21वीं सदी का तेल बनते जा रहा है। डैश वे एशियाई खेल 2026 में आईजी नागोया में आयोजित होने वाले हैं। 20वें एशियाई खेल 2026 में आईजी नागोया में आयोजित होने वाले हैं। संघाई सहयोग संगठन के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 3 वर्ष के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पीएम गति शक्ति पहल का प्रेरक वाहक है? जन परिवहन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इसका प्रेरक वाहक हो जाएगा। तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक प्रयोग किया जाता है? ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक दोनों का प्रयोग किया जाता है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में कितने प्रदर्शन संकेतक उपयोग करता है? 58 प्रदर्शन संकेतक का उपयोग करता है। भारत में व्यापार पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सीपीसीबी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। मोहिनीअट्टम की पौराणिक कथा किस देवता से जुड़ा हुआ है? भगवान विष्णु की कथा से जुड़ा हुआ है। सुंदरवन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन के लिए सुंदरवन प्राकृतिक वनस्पति प्रसिद्ध है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस के अंतर्गत यौन अपराध की जांच निम्नलिखित अवधि के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है। 2 महीने के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के तहत खेती पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया गया था? खराज कर लगाया गया था। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए गयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। जनवरी 2025 में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाला था? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने संभाला था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार लिया गया है? संविधान की उद्देशिका संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के लिए आरक्षित प्रतीकों का निर्णय कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य को एक नई वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के अवलोकन के लिए समर्पित पहला भारतीय मिशन है? आदित्य 11 जो है सूर्य के अवलोकन के लिए समर्पित पहला भारतीय मिशन है। अगस्त 2025 में किस संगठन ने कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज कैश अनुदान कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के साथ भागीदारी किया है? इंडिया एआई ने किया है। हट्टी गोल्ड माइंस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मुंबई इंडियंस महिला टीम ने पहला WPL खिताब कब जीता था? 2023 में जीता था। इंडो पैसिफिक महासागर पहल डैश की एक पहल है? ये भारत की एक पहल है। निम्नलिखित में से किस खेल में बाएं और दाएं सर्विस कोर्ट देखा जाता है? बैडमिंटन में देखा जाता है। दिल्ली में लाल कोट शहर का निर्माण किसने किया था? अनंगपाल तोमर ने किया था। 1875 में द्वारकानाथ घोष ने कलकत्ता में भारतीय हाथ पंपित
डैश के अपने संस्करण को डिजाइन किया है। हारमोनियम के लिए डिजाइन किया है। मिट्टी के बर्तन से बने वाद्य यंत्र घटम को लोकप्रिय बनाने के लिए घटम के भगवान के रूप में किसे जाना जाता है? टी.एच. विनायक राम को जाना जाता है। जुलाई 2025 में जारी 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 में दक्ष ग्रेड नाम के अंतर्गत कितने राज्य है? 0 राज्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 द्वारा एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किया तो कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, जिससे आपको सभी एग्जाम का सारा टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे जाकर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का आपको जितना भी टेस्ट होता है वो सारा मिल जाएगा। जाकर ट्राई जरूर कर लीजिएगा। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो मैं आपको 22 जून के बाद जो है इन सभी का PDF टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर PDF शेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको टेलीग्राम पर ही 22 जून के बाद मिल जाएगा।